नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आपत्ति। ट्वीट कर कहा, चयन कमेटी की बैठक में मैंने असहमति नोट दिया था। राहुल गांधी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटाना, चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नियुक्ति गलत। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उल्लंघन की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक नियुक्ति टालने की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चयन समिति के गठन को लेकर चुनौती दी गई, ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की क्या जल्दबाजी थी। यूपी विधानसभा में विपक्ष पर भड़के सीएम योगी। आदित्यनाथ ने कहा, समाजवादी पार्टी का चरित्र दोहरा हो चुका है। ये लोग भोजपुरी और अवधी का विरोध करते हैं लेकिन उर्दू की वकालत करते हैं। सीएम योगी ने कहा, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाते हैं और दूसरों के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। ये कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को हर अच्छे काम का विरोधी बताया। कहा, ये लोग देश हित में फैसले का भी विरोध करते हैं। यूपी विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नारेबाजी। यूपी विधानसभा में सपा और कांग्रेस विधायकों की जमकर नारेबाजी। विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल गो बैक के लगाए नारे। राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा, राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गईं। लगता है वो महाकुंभ में हुई घटनाओं से दुखी हैं, इसलिए उन्होंने पूरा भाषण पढ़ा नहीं। लखनऊ में बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सपा विधायक अतुल प्रधान ने खुद को जंजीरों में जकड़ा। अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की बेड़ियों में वापसी पर विरोध जताया। सपा के प्रोटेस्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश के सवाल जनता सुनना भी नहीं चाहती। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा दावा। कहा, दफ्तर से एसी, टीवी और कुर्सी चुराकर ले गए मनीष सिसोदिया। रविंद्र नेगी ने दिखाई पटपड़गंज विधानसभा कैंप ऑफिस की तस्वीरें। बोले, मनीष सिसोदिया ने अपना असली चेहरा दिखाया। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुग। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र में फडणवीस और एकनाथ शिंदे में तकरार की खबरों के बीच घटाई गई शिंदे गुट के 20 विधायकों की सुरक्षा। बगावत के समय मिली थी विधायकों को सुरक्षा। एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फडणवीस के साथ तकरार की खबरों से इनकार। कहा, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा घटाने पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा, विधायकों की सुरक्षा कम करना उचित नहीं। कैबिनेट बैठक में सीएम से करेंगे बात। हर्षवर्धन सबकाल बने महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष। पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में संभाला कार्यभार। उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अपील का पोस्टर वायरल। ठाकरे सेना मुख्यालय के ठीक सामने लगाया गया पोस्टर। मराठी सेना संगठन की तरफ से पोस्टर लगाया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, जो लोग आज लालू जी को गाली दे रहे हैं, भविष्य में वही लोग उन्हें भी भारत रत्न देंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का उदाहरण दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कर्पूरी ठाकुर से लालू यादव की तुलना करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नित्यानंद राय ने कहा, लालू प्रसाद को अपहरणकर्ताओं को संरक्षण देने वालों के रूप में और बिहार में जंगल राज स्थापित करने वाले के रूप में पुरस्कार दिया जा सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के शेष सत्र से निलंबित होने पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, निलंबित करने से मुख्यमंत्री और स्पीकर महोदय हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में डीएमके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में यौन अपराधों में बढ़ने की जो मामले सामने आ रहे हैं उसका विरोध प्रदर्शन किया। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गठित समिति के साथ बैठक की। मीटिंग में आयोजन की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया। उत्तराखंड विधानसभा के सत्र के लिए ई विधानसभा एप्लीकेशन लॉन्च। सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने लॉन्च किया। महाराष्ट्र के नए कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश का इतिहास शिवाजी महाराज के बिना अधूरा। रिक्शा चालक से तृणमूल कांग्रेस के विधायक बने मनोरंजन व्यापारी के रिक्शे को पुलिस ने रोका। कोलकाता में रिक्शे से आ रहे थे विधानसभा। पार्क स्ट्रीट अंचल में रिक्शा पर प्रतिबंध के कारण रोका गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। अश्लील टिप्पणी मामले में रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। इंडियाज गॉट लिटिल शो मामले में अब कोई एफआईआर नहीं होगी। रणवीर इलाहाबादिया को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश। अदालत की इजाजत के बिना विदेश जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार।
कहा, ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत गंदगी भरी है जिसे उगल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि मशहूर हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, भद्दी भाषा से सस्ती लोकप्रियता बटोरने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच वार्ता। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। राष्ट्रपति भवन में कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का औपचारिक स्वागत, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने मंत्रियों से परिचय करवाया। कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भी अपने प्रतिनिधिमंडल से परिचय करवाया। भारत और कतर के बीच 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों को लेकर बैठक की। बैठक में सीएम उमर अब्दुल्ला और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। मृतक के पिता ने पूर्व प्रधान भोला यादव पर हत्या का आरोप लगाया। कहा, अपहरण और रेप केस में समझौते का दबाव बना रहा था भोला यादव। अजमेर में कंचा खेलने के विवाद में तलवारबाजी, 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प, पत्थरों से किया एक दूसरे पर हमला। प्रयागराज महाकुंभ में फिर लगा भीषण जाम। महाकुंभ रूट पर 12 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार। अभिनेत्री जूही चावला ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान दर्शन किए। बोली, उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को बहुत सुगम बनाया।